हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम निकालेंगे। इसके पहले यदि आपने गुरुत्वीय विभव का व्यंजक निकाला है तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पर हम आपको निकाल कर दिखाने वाले हैं। और यदि आपको वो व्यंजक तैयार है तो फिर आप इसे आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परिभाषा देखिए, किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है। हमारे पास एक पिंड है, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक जो लाने में कार्य करेंगे भाई, उसे उसका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। हम जब गुरुत्वीय विभव की बात कर रहे थे तो वहां पर भी एक पिंड था, लेकिन एकांक द्रव्यमान का पिंड था। डिफरेंस दोनों में कितना है? एकांक द्रव्यमान का पिंड था। एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो वो हमारा गुरुत्वीय विभव कहलाता है बच्चों। ठीक है, लेकिन ये गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। तो यहाँ पर एकांक द्रव्यमान का पिंड नहीं है, बल्कि पिंड का कोई ना कोई द्रव्यमान है जिसे हम अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं। जैसे फिलहाल हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं। ये हम पृथ्वी बनाते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होगा? कैपिटल एम। सही है, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम, तो इसका द्रव्यमान हम मान के चलते हैं कैपिटल एम है। द्रव्यमान कैपिटल एम है। ठीक, इसकी त्रिज्या कितनी होगी बच्चों? तो त्रिज्या इसकी कैपिटल आर है। ठीक है, पहले तो मान के चलते हैं कि इसके सतह पर कोई वस्तु है, लेकिन कहीं ना कहीं अनंत से हम लाएंगे। अनंत से मतलब भाई एक लिमिट है हमारे पास अनंत, तो अनंत से हम वस्तु को लाने में इसके गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, अब गुरुत्वीय क्षेत्र में मान के चलता हूं एक बिंदु हम मान लेते हैं, यहाँ पे बिंदु ए है। ठीक है, यहाँ पर हम मान के चलते हैं बिंदु ए है, और इस बिंदु ए की जो दूरी है केंद्र से, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। इस केंद्र से जो दूरी है, ये केंद्र है बच्चों, केंद्र से दूरी इसकी स्मॉल आर है। ठीक है, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र पर एक बिंदु ए है जिस पर हमें क्या निकालना है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। अब देखो, यहां पर एक बिंदु में मान के चलता हूं P है। कौन सा बिंदु है? P है। और यहां पर एक बिंदु Q है, और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो अल्प दूरी है, dx है। अल्प दूरी बच्चों dx है। ठीक है, अब यदि मैं पूरा का पूरा यहां से दूरी में मान लूं, इस सेंटर से दूरी कितना है, यहां से यहां तक की दूरी, सेंटर से दूरी, इसको मैं मान के चलता हूं x है। ठीक, ऐसा क्यों मैं ले रहा हूं भाई? कि मैं एक पिंड को अनंत से इस पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के बिंदु a तक लाने में कार्य करूं तो वही कार्य कहलाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्योंकि गुरुत्वीय विभव आपने पढ़ा है कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे, एकांक द्रव्यमान है, तब वहां पर जो कार्य करना पड़ेगा उसे गुरुत्वीय विभव बोलते हैं। लेकिन यहां पर एक पिंड ही है, और पिंड को इस गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाएंगे तो जो कार्य करना पड़ेगा बच्चों, वो कार्य ही कहलाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। मतलब विभव में एकांक द्रव्यमान पिंड जोड़ दें, और यदि हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं तो पिंड जोड़ देंगे कि एक पिंड को हम अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं। तो ये हमने पृथ्वी माना जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इसके गुरुत्वीय क्षेत्र पर एक बिंदु ए है जहां पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पे केंद्र ए से आर दूरी पर बिंदु ई है। अब हम बच्चों पहले मान के चलेंगे कि एक पिंड को पी से क्यू तक ला रहे हैं। पी से क्यू तक अल्प दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य, और फिर हम लिमिट लगा देंगे अनंत से आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य। जब भी कभी अल्प दूरी का कार्य दिया हो और हमें लंबी दूरी के लिए निकालनी है तो समाकलन करना है। अल्प क्षेत्र से बड़ा क्षेत्र का वैल्यू निकालना है, डिटेल में निकालना है, तो उसको समाकलन कर दो तो बड़े से क्षेत्र का मान निकल आता है। तो अब आपको थोड़ा सा माना क्या लिखना मैं यहां पे बता दूं कि हमारा ये पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान m है, कैपिटल आर है, केंद्र ओ से आर दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर हमें क्या निकालना है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है बच्चों। चीजें क्लियर है? अब हम मान के चलते हैं, थोड़ा सा मान के चलते हैं कि केंद्र O से x दूरी पर
कहां से, केंद्र O से x दूरी पर। देखो जरा, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक कण स्थित है या एक पिंड स्थित है। तो मैं यहां पर थोड़ा लिख देता हूं, माना केंद्र O से x दूरी पर m द्रव्यमान का एक पिंड है। क्या है, एक पिंड है। और जब पिंड है तब उस पर पृथ्वी द्वारा आरोपित बल, कितना होगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है आपने, और आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, बार बार नहीं 1000 बार प्रयोग होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है F G, पृथ्वी द्वारा कैपिटल M द्रव्यमान, और जिस पिंड पर बल लग रहा है स्मॉल m, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब बच्चों कार्य ही स्थितिज ऊर्जा है, मतलब कार्य निकालना है तो कार्य का फार्मूला होता है बल गुणे दूरी। अल्प दूरी P से Q तक है ना, पिंड को P से Q तक dx दूरी लिख देते हैं, लाने में किया गया कार्य, मतलब अल्प दूरी ले जाएंगे बच्चों तो अल्प कार्य करना पड़ेगा। किया गया कार्य कैसे निकालेंगे, किया गया कार्य, तो यदि अल्प दूरी ले जाएंगे तो अल्प कार्य करना पड़ेगा, अल्प कार्य। ठीक है, तो dw अल्प कार्य होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। बल गुणे विस्थापन, तो बल हो जाएगा और विस्थापन कितना, dx दूरी ले जा रहे हैं, तो बल का मान है कितना, gm स्मॉल m बटा x स्क्वायर, और ये dx है तो dx रहने दो। ध्यान दो ना भाई साहब, हम बोल के रखें P से Q तक इन्हें dx दूरी ले जा रहे हैं, तो बल कितना लग रहा है, बिंदु P पर हमने m द्रव्यमान का एक कण माना, तो बल gm m बटा x स्क्वायर। अब हमने आपको बताया था कि एक छोटे से क्षेत्र का कार्य निकल कर आ चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, अनंत से r दूरी तक पिंड को कहां से ला रहे हैं, पिंड को अनंत से, अतः पिंड को कहां से ला रहे हैं, पिंड को अनंत से, कहां से ला रहे हैं बच्चों, अनंत से कहां तक, r दूरी तक। लाने में किया गया कार्य कितना होगा बच्चों, लाने में किया गया कार्य, तो जब हम W निकालेंगे तो अल्प का हम समाकलन कर देंगे, कहां से, अनंत से r दूरी तक dw। कोई दिक्कत तो नहीं, कहां से, अनंत से r दूरी तक, और dw का मान कितना, gm स्मॉल m बटा x स्क्वायर, और dx हो गया। कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, यहां तक सब चलता है। अभी फिलहाल अभी यहां पर आप देखो कितना आ रहा है, g कैपिटल M स्मॉल m बाहर ले लो, तो 1 बटा x स्क्वायर dx, दूरी कहां से, अनंत से r दूरी तक लाने में हम कार्य निकाल रहे हैं। चले आओ प्रभु जी, ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, तो W बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, अनंत से r दूरी तक, इधर हमारा gm ही है, ऊपर जाएगा तो x पावर माइनस 2 dx हो जाएगा। अब बच्चों इसका समाकलन होता है, x के पावर n dx, इसका समाकलन होता है x के पावर n+1 अपान में n+1। ये बच्चों समाकलन का फार्मूला। तो यहाँ पे जो वर्ग है W है वो कितना आ जाएगा, gm ये कांस्टेंट है, रहने दो, x के पावर -2, n का मान -2 है, +1 ऊपर कर दो, -2 +1 नीचे कर दो। ये फार्मूला है। कहां से कहां, अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य हम गणना कर रहे हैं। आगे देखो जरा, तो W वर्ग है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। यहां पर देखो बच्चों, 2 में घटेगा तो आपका -1 बचेगा, नीचे भी 2 में घटेगा तो -1 बचेगा। कहां से, अनंत से r दूरी तक, माइनस बाहर ले आओ तो W बराबर -gmm। ठीक है, देखो बच्चों x की पावर -1 है, -1 रहने दो। अब देखो, जैसे हमने नीचे से जब ऊपर ले गया था तो माइनस लग गया था, अब ऊपर से नीचे ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, तो gm स्मॉल m और 1 बटा x हो जाएगा। अब कुछ नहीं है, पहले अपर लिमिट मतलब ऊपर वाले को
फिर नीचे वाले को, पहले ऊपर वाले फिर नीचे वाले। तो ऊपर वाले बाबूजी जल्दी आ जाओ, ऊपर वाले बाबूजी आ रहे हैं और नीचे वाले बाबूजी अनंत हैं। और ध्यान रखना, कभी भी अनंत का भाग दो किसी में तो 0 ही वैल्यू देता है, मतलब उसका खत्म कहानी। ये r बस बचेगा बच्चों, चूंकि 1 / अनंत बराबर 0 होता है। तो ये हमारा निकल कर आ गया W। और चूंकि कार्य ही ऊर्जा है, इसलिए आपका स्थितिज ऊर्जा निकल कर आ चुका है बच्चों। चूंकि आप लिख सकते हैं इस प्रकार पृथ्वी के केंद्र से कितने दूरी पर, r दूरी पर स्थित स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितनी निकल कर आएगी बच्चों? तो यहाँ पर वैल्यू आ गया U बराबर U है, ठीक है, U - Gmm/r। ये आ गया गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। अभीष्ट यही व्यंजक है। तो छोटा सा वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दें, और इसका हैंड रिटन नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर 968529 968529 100 रुपीज चार्ज लगता है। 1 सब्जेक्ट का प्रॉपर रूप से नोट्स दिया जाता है। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।